I'm a mess, wanna guess how I gonna lose stress. I'm a mess, you wanna guess, do you wanna be undressed? I'm a Hey friends, welcome back to our channel and our new video from Thailand series। और सबसे पहले तो मैं सॉरी बोलना चाहूँगा क्योंकि इस वीडियो को आने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया, ऑलमोस्ट 6 मंथ्स हो गए, बट हेयर आई एम। सो स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ थाईलैंड ट्रिप से रिलेटेड आपकी बजट रिलेटेड क्वेरीज़ के आंसर, जिसमें फ़्लाइट, वीज़ा, होटल, फूड और ट्रांसपोर्टेशन सारी बजट से रिलेटेड आपकी क्वेरीज़ के आंसर होंगे। अगर बात करते हैं फ़्लाइट के बजट की, तो फ़्लाइट आपको कॉस्ट करने वाली है अराउंड 40,000 टू एंड फ्रो। टिकट प्राइस डिपेंड करता है कि आप किस मंथ में ट्रिप प्लान कर रहे हो और कितने दिन पहले प्लान कर रहे हो। और अगर चीप टिकट्स बुक करने हैं तो एक वेबसाइट है skyscanner.com। तो अगर आप अपनी डेट्स को लेकर के फ्लेक्सिबल हो तो आप वहाँ पर होल मंथ सेलेक्ट कर सकते हो, और फिर ये वेबसाइट आपको अक्रॉस ऑल दी अवेलेबल प्लेटफॉर्म्स टिकट प्राइस सर्च करके बताती है जो भी चीप होता है। तो इस तरह से आप अपना थोड़ा सा पैसा सेव कर सकते हो फ़्लाइट टिकट्स में। दूसरा, जब आप किसी कंट्री जाते हो तो जो कॉस्ट जहाँ पर खर्च होती है वो होती है वीज़ा और करेंसी एक्सचेंज। तो वीज़ा की यहाँ पर फ़िक्स प्राइस है 2200 थाई बात फॉर अ पर्सन, जो कि आपको उनकी लोकल करेंसी में ही देना होता है। तो आपको करेंसी भी पहले से एक्सचेंज करा कर ले जानी पड़ेगी। एंड आई वुड सजेस्ट कि आप इसको अपने किसी लोकल वेंडर्स के पास से ही एक्सचेंज करा कर ले जाओ, क्योंकि एयरपोर्ट पर जो एक्सचेंज काउंटर्स होते हैं उनका एक्सचेंज रेट काफ़ी ज़्यादा होता है। मुझे 2.4 के एक्सचेंज रेट पे करेंसी मैंने एक्सचेंज कराई थी, और उसका बेनिफिट ये भी है कि जब आप रिटर्न होते हो और आपके पास अगर कुछ कैश बच जाता है तो रिटर्न करने में भी आपको बेटर रेट मिल जाता है, जो कि आपको एयरपोर्ट के एक्सचेंज काउंटर पे या जो ऑनलाइन पोर्टल्स हैं उनके थ्रू थोड़ा सा कंपेरेटिवली हाई रेट होता है उनका। तो वहाँ पर आप थोड़ा सा, और हाँ, जब आप पहुँचोगे एयरपोर्ट पर तो आप देखोगे वहाँ पर काफ़ी सारे इंटरनेशनल सिम के काउंटर्स भी होंगे। दो इसका बजट इतना कुछ खास नहीं है, बट ये एक नेसेसिटी है तो आपको लेनी ही पड़ेगी फॉर इंटरनेट यूजेस। तो और आपका लोकल सिम वहाँ पर चलेगा नहीं। और ये वहाँ पर काउंटर पे आपको 300 थाई बात का मिलेगा 8 डेज़ के लिए सिम, जो मैंने लिया था। और सेम मुझे Klook.com से अराउंड 450 INR का मिला था। अब नेक्स्ट अगर बात करें तो जहाँ पर आपका बड़ा चंक खर्च होने वाला है वो है आपका होटल स्टे का खर्चा। वैसे तो ये सब्जेक्टिव है, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि आप कैसे ही होटल में रुकना चाह रहे हो। बट अगर मैं एक बात करूँ एक बजट ट्रिप की, तो और अगर आप एक स्टैंडर्ड होटल रूम ढूंढ रहे हो जहाँ पर आपको मोस्टली सारी फैसिलिटीज़ मिल जाए, जैसे एसी आपकी नेसेसिटी है, और ऐसा रूम आपको अराउंड 2000 रुपीज़ में बहुत ईज़िली मिल जाएगा पूरे थाईलैंड में, बी इट बैंकॉक और फुकेट। तो और एक पॉइंट जो मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा, वैसे तो ये बजट रिलेटेड वीडियो है, बट जो नेक्स्ट पॉइंट है वो थोड़ा सा यूज़फुल हो सकता है कुछ लोगों के लिए। जैसे वहाँ का जो स्टैंडर्ड चेक इन टाइम है वो है 2 बजे का 2 PM, और जो चेकआउट टाइम है वो कहीं पर 11 बजे है, कहीं 12 बजे है। तो अप्रॉक्सीमेटली 2 से 3 घंटे का एक गैप होता है। तो अगर आप होटल चेंज कर रहे हो हर दूसरे तीसरे दिन, तो ये आपके लिए एक इशू हो सकता है, क्योंकि आपको हर दिन वो 2 से 3 घंटे का एक जो गैप है वो आपको मैनेज करना पड़ेगा। अब ये जो नेक्स्ट पॉइंट है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सिर्फ बजट के पॉइंट ऑफ व्यू से ही नहीं, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों की जो क्वेरी थी वो ये था कि इंडियन फूड वहाँ पर अवेलेबल है कि नहीं, वेजिटेरियंस कैसे सरवाइव कर पाएंगे।
तो मैं ये बताना चाहूँगा कि वहाँ पर इंडियन रेस्टोरेंट की कोई कमी नहीं है। इंडियन रेस्टोरेंट वहाँ पर भरे हुए हैं और इंडियन फूड आपको बहुत ईज़िली मिल जाता है। अब अगर बात करते हैं हम बजट की, तो बजट आपको एक टाइम का फॉर अ पर्सन अराउंड 500 रुपीज़ पड़ेगा अगर आप इंडियन फूड वहाँ पर खाना चाहते हो तो। अदरवाइज़ थाई फूड कंपेरेटिवली थोड़ा सा चीप है और काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस है। और दूसरी जो चीज़ है, वहाँ पर एक रिटेल चेन है 7-Eleven, जैसे अपने यहाँ 24/7 है या रिलायंस के स्टोर है, तो वैसे ही वहाँ पर एक 7-Eleven की चेन है जो आपको ऑलमोस्ट हर 1 या 2 किलोमीटर पे मिल जाती है और वहाँ पर आपको सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं, इनफैक्ट पैकेज्ड फूड वगैरह भी, जो कि काफ़ी लाइफ सेवर था हमारे लिए भी। अब जो लास्ट पॉइंट बचता है एक इम्पॉर्टेंट, वो है ट्रांसपोर्ट। लोकल कन्वेंस में कितना बजट लग जाएगा। तो अपने यहाँ जैसे हम लोग ओला उबर यूज़ करते हैं, वहाँ पर ग्रैब ऐप चलती है, आप ग्रैब के थ्रू ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हो। अदरवाइज़ आप अगर फुकेट जा रहे हो तो फुकेट पे आप डे बेसिस पे स्कूटर या स्कूटी रेंट पे ले सकते हो, जिसके प्राइस अराउंड 200 थाई बात से 300 थाई बात डिपेंड करेंगे, डिपेंड्स ऑन कैसा व्हीकल आपको मिल रहा है। तो बाकी फुकेट में कैब्स बहुत ज़्यादा महंगी हैं, मतलब अराउंड 1 किलोमीटर के वो 100 से 200 थाई बात तक मांग रहे थे। तो अगर आप फुकेट में हो तो आई वुड सजेस्ट कि आप स्कूटी रेंट पे लो, और अगर आप बैंकॉक जा रहे हो तो फिर वहाँ पर आप कैब का यूज़ कर सकते हो। और बजट की अब अगर बात करूं तो अराउंड पर पर्सन आपको 1000 INR पड़ जाएगा फॉर लोकल कन्वेंस। और अगर आप प्लान कर रहे हो सिंगल डे आइलैंड ट्रिप की, जैसे जेम्स बॉन्ड आइलैंड और फीफी आइलैंड, तो ये आपको कॉस्ट करने वाला है अराउंड 1500 थाई बात फॉर अ पर्सन, बट ये निगोशिएबल है और हमें अराउंड 1300 थाई बात का ये पड़ा था। और अगर आप दूसरी एक्टिविटीज़ प्लान कर रहे हो तो अगेन वो सब्जेक्टिव है, बट आप Klook.com से जा कर के उनके टिकट्स बुक करा सकते हो, तो आपको कंपेरेटिवली थोड़े से चीप रेट्स मिलेंगे। जैसे हमने बैंकॉक में क्रूज़ डिनर प्लान किया था तो वो हमने वहीं से कराया था। और बाकी डिटेल्स के लिए आप हमारी थाईलैंड डायरीज़ के वीडियोज़ फॉलो कर सकते हो। और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ क्लिक ऑन लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू गाइज़।